दोस्तों इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के जो यूपीपीसीएस में अभी तक प्री में क्वेश्चन आए उनको पहला क्वेश्चन है हमारा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ स्थित है। तो ये चंदौली यूपी में स्थित है। और यूपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो यूपी में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पतियाँ दी गई हैं कि कौन सी वनस्पति या प्लांट्स किस जलवायु में पाए जाते हैं। जैसे भूमध्य रेखा में भूमध्य रेखीय जलवायु में कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, एपीफाइटिक एंड पैराफाइटिक प्लांट्स। एपीफाइटिक प्लांट्स किन्हें कहा जाता है दोस्तों, जो नॉट पैराफाइट नॉट हार्म प्लांट्स ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ अदर प्लांट्स। मतलब एपीफाइटिक ऐसे प्लांट्स होते जो ना तो पैराफाइट होते और ना अपने होस्ट प्लांट को कोई हानि पहुंचाते। तो यानी एपीफाइटिक और पैराफाइटिक प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय जलवायु में। और महोगनी एबोनी जितने भी हैं ये सब भूमध्य रेखीय जलवायु के वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब उसी का सहारा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। सहारा में पाया जाता है बुगाबाब। ये बुगाबाब सहारा वनस्पति है एक। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है भारत में। तो ये पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। और ये अधिकांशतः महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। और ये देखिए, बबूल का वृक्ष किस जलवायु का वृक्ष है। तो ये सवाना जलवायु का है बबूल का वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, वेजिटेशन टाइप दिया गया है कि कौन सी वेजिटेशन किस क्षेत्र में पाई जाती। तो मैक्विस कहाँ पाई जाती, मैक्विस भूमध्य सागर के तटवर्ती इलाकों में मैक्विस पाई जाती। और फिनबुश कहाँ पाई जाती, फिनबुश पाई जाती साउथ अफ्रीका में। फिनबुश पाई जाती साउथ अफ्रीका में। चैपरेल जलवायु कहाँ पाई जाती, चैपरेल पाई जाती कैलिफोर्निया में। चैपरेल कैलिफोर्निया में। मैटोरल कहाँ पाई जाती, मैटोरल पाई जाती चिली में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी वेजिटेशन किस जलवायु में या किस क्षेत्र में पाई जाती। तो मैटोरल चिली में, चैपरेल कैलिफोर्निया में, फिनबुश साउथ अफ्रीका में, मैक्विस भूमध्य सागर के तटवर्ती इलाकों में। और अगला क्वेश्चन देखिए, नेचुरल रीजन्स इज नॉन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स और लैंड ऑफ सफारी। तो कौन सा नेचुरल रीजन है जो लैंड ऑफ बिग गेम्स कहा जाता। तो ट्रॉपिकल सवाना रीजन है वह लैंड ऑफ बिग गेम्स कहा जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा किसने दी। तो बेनेट ने दी थी पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा। और ग्लोबल 500 अवार्ड गिवन फॉर रेयर अचीवमेंट किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के क्षेत्र में ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता दोस्तों, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, वह मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। तो उसके बदले एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के बदले उन्हें कुछ पैसा खर्च करना पड़ता वृक्षों को लगाने के लिए और मतलब ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए। तो उसे कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों कंपनी एक्ट जो 2013 है, इसने मैंडेटरी कर दिया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अनिवार्य, यानी कि सभी कंपनियों को जो इसके अंतर्गत आती कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कि द एक्ट इनकरेज कंपनीज टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट, यानी जिस नेट प्रॉफिट जितना भी हो रहा है उसका 2% उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में खर्च करना पड़ेगा, जो मतलब 2% नेट प्रॉफिट का पिछले 3 सालों में जो है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो टर्म बायोस्फीयर टर्म किसने दिया। बायोस्फीयर टर्म दिया एडवर्ड स्विज ने। एडवर्ड स्विज ने दिया बायोस्फीयर टर्म। दचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, दचीगाम नेशनल पार्क है कश्मीर में। और मीथेन प्रोडक्शन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीथेन का प्रोडक्शन टर्माइट्स भी किया जाते हैं। टर्माइट्स यानी दीमक होते, वो भी मीथेन का प्रोडक्शन करते। तो दोस्तों लाइव स्टॉक भी करते, मीथेन टर्माइट भी करते और पैडी भी करता। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि मीथेन का प्रोडक्शन कौन कौन करता है। तो टर्माइट यानी बहुत ही सोचने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी झांसी मैराइन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है। तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1996 में हुई थी रानी झांसी मैराइन नेशनल पार्क की। और अगला क्वेश्चन, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसकी साइज़ कितनी होती, RSPM की रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो इसकी साइज़ होती लेस देन 5 माइक्रोन, नहीं 5 माइक्रोन से कम। और अगला क्वेश्चन देखिए, एयर पॉल्यूटेंट्स कैन अफेक्ट ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू डेथ। ये कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जो ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आगे के जितनी भी PSC हैं उनमें रिपीट हो जाती है, तो आप इनको जरूर करें।